देखिएगा, चाहे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं या फिर TRE2 में आपने आवेदन किया है, तो आपको देखनी चाहिए कि आपको एक सीट पे कितना स्टूडेंट का फाइट चल रहा है, आपको क्या करते हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। एक खबर है आज 4 तारीख है, 4 दिसंबर 2023। आज जो भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधित खबर आई है कि कौन कितने सीटें पर आ रहा है, कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और TRE2 यानी कि जो अभी एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है, अगर उससे संबंधित है वो, अगर उसमें आपने फॉर्म फिलअप किया है तो अवश्य जान लीजिए कि आपके सीट पे, एक सीट पे कितना स्टूडेंटों की फाइट होने वाली है। चाहे मैं बात करूं प्रारंभिक की, माध्यमिक की या फिर उच्च माध्यमिक की, मैं बातें करूंगा 1 से लेकर की 12 क्लास तक की जो अभी बहालियां आई है बिहार में BPSC TRE 2.0 द्वारा, उससे संबंधित ही। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। पहले हम बात कर लेते हैं ये जो सीट जो भी है TRE2 संबंधित, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री के बारे में बात करेंगे। और हाँ, आज आंदोलन भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। पहले तो आप लोग अगर आवेदन कर दिए हैं TRE2 संबंधित तो एडमिट कार्ड आई थिंक आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि 7 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक एग्जाम होने वाली है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसी बीच खबर आया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी इसी बीच आ जाएगा, और मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो डेट बता रहा था वही डेट को ही आने जा रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिक्ति के बारे में भी क्लियर मैं कर ही दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। रिक्ति के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिक्ति जो है वो 4700 जो न्यूज़पेपर में दिया गया है, कुछ लोग का कहना है कि क्या ये सही है या नहीं है सर। तो देखिए, वो सही है। जो 47,000 में बता रहा हूँ 100 जो है वो सही है, लेकिन इतना तो उनको नहीं देना चाहिए। वो पता नहीं सीट 40,000 सीट जो खाली बचा उसका क्या किया, मुझे भी समझ में नहीं रहा। अब कहा जा रहा है कि TRE3 में देंगे, पता नहीं। जब अभी स्टूडेंट योग्य है, पास कर रहे हैं, बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेट ऑफ बर्थ के कारण आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक एक नंबर से एकदम बॉर्डर पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर भी कम नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर भी कम नहीं है, फिर भी जिनका नंबर कम नहीं है वो भी आउट हो गए हैं डेट ऑफ बर्थ के कारण। तो ऐसा सिचुएशन है, तो उनको देना चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रिक्ति भरा को। लेकिन सच्चाई है ये है कि अब वो जो तैयारी किया गया है वो लगभग 4700 पे ही दिया गया है, जिसमें ऑल है। मैं उस दिन मिस कर गया था कि मिस्टेक कर गया था कि इसमें केवल प्रारंभिक है, नहीं, 4700 में ऑल है, यानी कि माध्यमिक, प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो और उच्च माध्यमिक हो, यानी कि 1 से लेकर के और 12 क्लास तक के TRE1 में जितनी भी बहालियां आई थी तमाम क्लास वर्ग के लिए, तमाम वर्ग के लिए, वही 4700 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने जा रहा है। यही सच्चाई है। लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं सीट का क्या किया, ये वही बताए। बार बार आवाज उठाया जा रहा है, फिर भी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से नहीं किया जा रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और आज 4 तारीख है, आज से कल 5 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादा उम्मीद है कि आज 4 तारीख को ही जो भी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो इंतजार जो कर रहे हैं वो सप्लीमेंट्री। और देखिए, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है ये शायद आप लोग समझ रहे होंगे। बड़ी प्रश्न आता है। तो सप्लीमेंट्री देखिए, बार बार जो बच जाता है जो सीट, उस सीट पे जो पूरक, जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में, वो रिजल्ट यानी कि फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट दिया जाए। रिवाइज करने का मतलब जैसे किसी भी प्रकार के केंद्र का जो एग्जाम होता है, केंद्र सरकार का जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, वहां भी दिया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो वही सप्लीमेंट्री तो सबसे पहले BPSC जो है वो देने की फिराक में भी नहीं थी, तैयारी में नहीं थी। जब प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, चाहे मैं स्टूडेंट के द्वारा कहूँ या फिर विभाग प्रशासनिक द्वारा कहूँ या फिर किसी मंत्रालय द्वारा कहूँ, तब जाकर वो तैयार हुआ। नहीं तो भैया आयोग जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार भी नहीं था शुरू में, आप लोग जानते हैं। स्कोर कार्ड भी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में जब विवाद बढ़ने लगा तो स्कोर कार्ड दिया। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधित कोई जानकारी नहीं था, जब विवाद बढ़ने लगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देने के लिए तैयार हुआ, और आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि भैया TRE2 में कितने स्टूडेंट पे दावेदार है। और साथ ही अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। NIOS वाले हैं वो भी डाउनलोड कीजिएगा। मैं उनको भी कह रहा हूँ कि NIOS से जो है DLED वो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अभी क्लियर कुछ नहीं हुआ है बिहार में, तो अवश्य डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, और साथ ही एग्जाम देने भी जाएंगे। अभी तक ये बता, तेरा दोस्तों के साथ गोवा का प्लान कितनी बार सक्सेसफुल हुआ है?
अच्छा, तो ये बता कि कोटक नियो से ट्रेडिंग करने पे ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है? ब्रो, 0। दोस्त के साथ गोवा का प्लान सक्सेसफुल हो या ना हो, पर कोटक नियो में ट्रेडिंग करने पर ब्रोकरेज 0 होगा। कोटक नियो प्रेजेंट ट्रेड फ्री यूथ फॉर एवरीवन अंडर 30. Get 0 brokerage on all trades, intraday, delivery and F&O. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. के हिसाब से जो चल रहा है बिहार में, उस हिसाब से आप एग्जाम देने भी जाएंगे। पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तमाम लोग की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे प्रारंभिक हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक हो। आप लोग का आई थिंक कुछ लोगों का होगा को सीटी अलॉटमेंट कर दिया होगा, कुछ लोग को एडमिट कार्ड में क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे क्या कुछ सेंटर दिया गया है या नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ दिया गया है। हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक में आप जानते हैं कि सीट 9431 रिक्तियां जो है वो आया था। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 2 की, जिसमें आवेदन 1,07,264 आवेदन पड़ा। अगर अनुपात की बात किया जाए तो 11.37, यानी कि एक सीट पे 11.37 स्टूडेंट फाइट करेंगे। वही बात कर रही जाए 6 to 8 मध्य विद्यालय का, तो इसमें आप देखेंगे 6 to 8 में सबसे पहली बात की रिक्ति अच्छा था, 32,216 रिक्ति था, जिसमें आवेदन किया गया 3,86,900 आवेदन किया गया। अगर अनुपात की बात किया जाए तो लगभग 12 के अनुपात है, यानी कि एक सीट पे 12 स्टूडेंट फाइट करते नजर आएंगे आपको। उसके बाद बात किया जाए माध्यमिक विद्यालय, जिसे आप 9वीं 10वीं हाई स्कूल के कहते हैं, तो हाई स्कूल वाले जो 9वीं 10वीं है हाई स्कूल वाले, उसमें 25,000 सीटों की संख्या, 25,000 जो सीटें थी 25,829, जिसमें आवेदन गिरा है भैया 2,22,986 आवेदन गिरे हैं। कितना? तो 2,22,000। देखिए सीट 25,000 है, आवेदन है 2,22,000, और अनुपात की बात किया जाए तो 8.60 के रेशियो में लगभग अनुपाते हैं। उच्च माध्यमिक की बात किया जाए तो 53,727 सीटें आई थी। 53 है सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में, पिछले बार भी आया था सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में ही, और इस बार भी है सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में। अब देखेंगे तो 10,000 मैं बता रहा हूँ, 1,08,564 जो है वो आवेदन गिरे हैं। इतने सीटों पे अनुपात 2 का रहा। जैसे कि कहने का मतलब है कि 53,000 सीट है और 1,08,664 जो है 1,08,664 यानी कि 64 जो है वो स्टूडेंटों ने आवेदन किया। अब इसमें से भी रेशियो की बात की जाए तो 2 पॉइंट समथिंग है। अब ये जितना भी हमने बताया, ये कितना सीट आया, कितना आवेदन गिरा और कितना जो है वो रेशियो बन रहा है, यानी कि सीट और आवेदन के तुलना में कितना एक सीट पे लोग फाइट कर रहे हैं। लेकिन इससे डरना नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जाते ही नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जाते ही नहीं। सबसे अधिक अगर मजा है तो भैया उच्च माध्यमिक वालों का है। सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो 6 to 8 में और 1 to 5 में सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आपको देखने को 1 to 5 में मिलेगा। यहाँ पे तो जिक्र किया गया है 9,400 जो सीट का, ये 9,400 जो सीट है, इसमें तमाम जितने भी ज्यादातर सीट देखेंगे 1,000 केवल अनारक्षित वर्ग के लिए है, जिसमें तमाम लोग पुरुष हो या फिर महिलाएं भी होंगी, तमाम कैटेगरी के उसी में घुसेंगे। बाकी जितने भी सीट है वो रिजर्व था, जैसे कि SC के, ST के, महिलाओं के, तो ये उनके पास चला गया। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आपको प्रारंभिक में देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि प्रारंभिक में 1,000 सीट के लिए 1,02,000 आवेदन पड़े हैं। 1,00,000 सीट के लिए 1,000 जो 1,02,000 जो आवेदन है केवल अनारक्षित वर्ग के लिए पड़ा है, जो अनारक्षित वर्ग में 1,000 सीट पे पड़ा है। तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति है, समझदार है। आज आंदोलन है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जहां तक मुझे मॉर्निंग में ही जानकारी मिली है, तो आज आवेदन है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में के रिक्ति बढ़ाने को लेकर। जो नियोजित शिक्षकों का जो सीट था, वो नियोजित शिक्षकों के सीट को क्या करना है, नहीं करना है, वो अभी तक क्लियर नहीं किया है। हाँ, न्यूज़पेपर में एक दिन दे दिया है भैया कि वो T3 में दिया जाएगा, टीआरई 3 में, बट टीआरई 3 में क्यों दिया जाएगा, वो रिक्ति को क्लियर अभी ही करना चाहिए। लेकिन पता नहीं, सब है, फिर से मैं बता रहा हूँ, राजनीति का खेल। बिहार में बिना राजनीति के एक चपरासी की नौकरी नहीं लगती, तो फिर आप शिक्षक बीपीएससी से कैसे बन जाएंगे बिना राजनीति का खेल खेले हुए। तो ये सब कुछ चल रहा है भाई साहब, और जल्द ही सुनवाई होने वाला है पटना हाईकोर्ट में। एक हफ्ता नहीं, 2 से 3 दिनों के अंदर 6th चरण संबंधी
अभी जो बीएड वालों के लिए न्यूज आया था वो भी रिजल्ट आने वाला है, ये मैं निचोड़ दे रहा हूँ जो कुछ भी और कुछ है। और सुप्रीम कोर्ट में भी TRE 1 वाले का सुनवाई होने वाला है, जो केस 1 तारीख के डेट में ही दायर किया गया था, उस केस की सुनवाई होने वाली है। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर